अस्सलाम वालेकुम और मैं आपका खुशामदीद करती हूँ मॉरिश कुज़ीन में। आज मैं आपके साथ बहुत थोड़ी इंग्रेडिएंट के साथ और बहुत मज़ेदार सी एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। मैं बना रही हूँ मटन कुन्ना। ये चिन्योटी स्टाइल मटन कुन्ना है और इसकी ख़ास बात ये है कि ये हांडी में तैयार किया जाता है। बहुत थोड़ी सी इंग्रेडिएंट्स हैं, इस बहुत कम टाइम में बनता है, सिर्फ गोश्त गलने तक आपको इंतज़ार करना है। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं मटन कुन्ना। तो इस रेसिपी के लिए सबसे पहले हमें चाहिए हांडी। फिर इसमें हम तमाम इंग्रेडिएंट्स एक साथ शामिल कर देंगे, जिसमें मैं डाल रही हूँ कटी हुई प्याज के साथ घी और गोश्त। आप चाहें तो तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर मैं इसमें शामिल करूंगी कुटा हुआ लहसुन, नमक, लाल मिर्च, हल्दी और धनिया। जिसे सोंध के पकाना कहते हैं, हम बिल्कुल इसको उस तरह पकाएंगे कि तमाम चीज़ें डाल के इसको छोड़ देंगे, ना कोई भूनना ना कुछ। तमाम चीज़ों को मिक्स करके मैं थोड़ी देर के लिए तकरीबन 15-20 मिनट के लिए इसको मीडियम आंच पे छोड़ूंगी। फिर इसमें मैं शामिल करूँगी इतना पानी जितनी ग्रेवी मुझे दरकार है। फिर इसको ढक के गोश्त गल जाने तक पकाएंगे। जैसे ही गोश्त गल जाएगा, फिर हम इसमें शामिल इसको गाढ़ा करने के लिए शामिल करेंगे आटा। आटे को मैंने पानी में घोल लिया है और ये आटा मिला पानी मैं इसमें डाल के जल्दी जल्दी मिक्स कर रही हूँ कि आटे की गोलियां ना बन जाए। फिर मैं इसको ढक के इतनी देर पकाऊंगी कि आटा अच्छी तरीके से हल हो जाए और एक उबाल आ जाए। उसके बाद मेन इंग्रेडिएंट शामिल कर रही हूँ काला जीरा हाथ से मसल के। फिर डालूंगी जायफल, जवित्री और गरम मसाला। इन तमाम चीज़ों को भी मिक्स करके हम हल्की आंच पे दम पे छोड़ेंगे और आपका मटन कुन्ना तैयार है। इसको सर्व करने के लिए मैंने इसके ऊपर कटी हुई अदरक और काला जीरा मसल के डाला है। आप चाहें तो इसको उबले हुए चावलों के साथ या गर्मा गर्म नान के साथ सर्व करिए। मैंने हमेशा ये रेसिपी पैकेट के मसाले से बनाई थी, पहली दफ़ा अपने मसाले से बनाई, बहुत मज़ेदार बनी। मेरे घर में सबने इसको बहुत एंजॉय किया। अगर आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें तो प्लीज़ मुझे बताइए कि आपके पास ये कैसी बनी, और कुछ सीखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने का और उनको सराहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इन लिंक्स पे ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए।